चमत्कार हो गया भाई। बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे और मैड्रिड ने वेलेंसिया को तोड़ा भाई। मैड्रिड वापस आई, मैड्रिड ने दिखाया कि हम है बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, हम है बेस्ट टीम इन द ला लीगा। माय गॉड दिस रियल मैड्रिड, ये भाई किसी भी टीम को तोड़ सकते हैं। अब डर के रहो, बच के रहो, बिकॉज जाबी की रियल मैड्रिड आ चुकी है। जाबी की रियल मैड्रिड ने पहले बार्सिलोना को तोड़ा था, उस टाइम स्कोर लाइन ने जस्टिफाई नहीं करा था, बट वेलेंसिया को होम में 4-0 से पेलना, माय गॉड, माय गॉड। जाबी अलोंसो भाई धन्यवाद आपका रियल मैड्रिड में आने के लिए। और जितने भी मैचेस ऐसे स्टेटमेंट विक्ट्रीज जो भी आते हैं ना जाबी अलोंसो की, उसके बाद जाबी अलोंसो की ना चिंताएं कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। वेलेंसिया को 4-0 से बीट करा, अब जाबी अलोंसो के सामने एक नई हेडेक आ चुकी है, एक नई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जुड़ी है मिडफील्ड से। उस प्रॉब्लम पर आएंगे, लेकिन उससे पहले भाई रियल मैड्रिड की बात करनी पड़ेगी। क्या खेला है लड़कों ने यार, क्या खेला है। मतलब मुझे लगा नहीं था कि सैटरडे रात 1:30 बजे हम बैठे होंगे और रियल मैड्रिड हमें सफर नहीं कराएगी। मैं तो सफरिंग के लिए बैठा था कि भाई बार्सिलोना को हराया है, पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, आज तो सफरिंग होगी। फर्स्ट हाफ तो मैं क्या भूल जाऊं कि कुछ होगा फर्स्ट हाफ में। लेकिन व्हाट अ फर्स्ट हाफ, व्हाट अ फर्स्ट हाफ। अगर बार्सिलोना की जो अगेंस्ट हम जो खेले थे ना, वो अगर डोमिनेट परफॉर्मेंस थी तो भाई ये तो उससे नेक्स्ट लेवल थी ये। इस मैच में मैड्रिड ने कुछ भी गलत नहीं करा। देयर इज नॉट ए सिंगल थिंग जो गलत हुई है मैड्रिड की साइड से। क्लीन शीट रखी, 4 स्कोर करे, 5 हो सकते थे अगर विनीसियस पेनल्टी मिस नहीं करते, उस पर भी आएंगे। लेकिन जो जावी ने सेट करी टीम ना यार, मैं लेकर चला था कि शायद हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस मैच में न्यू प्लेयर्स आएंगे, लौंडे आएंगे, पुराने लौंडों को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। लेकिन जाबी ने बोला कि नहीं भाई, हम फर्स्ट हाफ डोमिनेट करेंगे, हम फर्स्ट हाफ में तोड़ेंगे वेलेंसिया को। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे मतलब रियल मैड्रिड इतनी स्ट्रांग होगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लगा था वेलेंसिया थोड़ी सी फाइट देगी, बिकॉज वेलेंसिया इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मैड्रिड ने उन्हें फर्स्ट हाफ में बना दिया था। भाई वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। मुझे लगा था जब मैड्रिड ने फर्स्ट गोल स्कोर करा, जो एम्बापे ने पहला गोल स्कोर करा, मुझे लगा था कि अब वेलेंसिया खुलेगी, वेलेंसिया अपनी जो कॉम्पैक्टनेस है उसको तोड़ेगी, शक्ल तोड़ के आगे आएगी, और मैड्रिड थोड़ी सी पुशबैक होगी और मैड्रिड शायद काउंटर पे खेलना शुरू कर दे। लेकिन नहीं भाई, मैड्रिड की काउंटर प्रेसिंग, मैड्रिड की इंटेंसिटी और मैड्रिड की एनर्जी, माय गॉड, माय गॉड, वी कैन प्ले वेल भाई, हम अच्छा खेल सकते हैं। इस टीम में है लड़के जो खेल सकते हैं भाई। एम्बापे प्रेस कर सकता है, विनीसियस प्रेस कर सकता है, बंदे ट्रैक बैक कर सकते हैं। और वो जो पेनल्टी वाला इंसिडेंट हुआ है, मतलब 5 मिनट लग गए भाई रेफरी को, 5 मिनट। और उस पूरे इंसिडेंट में 3 पेनल्टियां थी। सोचो आप, 2 तो उसने गिनी भी नहीं, 2 तक वो पहुंचा नहीं, उसको पहली को देने में ही, हैंडबॉल देने में 5 मिनट लग गए। एम्बापे पुल हुआ था, बेलिंगम पुल हुआ था, दोनों को पुलिंग हुई थी, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया, ये ला ली गए। बट उसको छोड़ के भाई रियल मैड्रिड, माय गॉड। और एक जो नई चीज आज दिखी मुझे, मतलब नई चीज थोड़ी सी डिफरेंट करी मैड्रिड ने आज, कि बहुत बार ना विनीसियस कट इन करता था और फिर आपका अल्वारो ओवरलैप करता था, बट आज के मैच में अल्वारो उतना फ्रंट पर आया नहीं। अल्वारो बहुत बार बैक थ्री बना रहा था पीछे, सो विनीसियस लाइन होल्ड कर रहा था, और उससे ना ये स्पेस ओपन हो रहा था। और जो सेकंड गोल आया है एम्बापे वाला, वो भी ऐसे ही आया, विनीसियस ने लाइन होल्ड करी, गुलर को रन करने के लिए स्पेस मिला, और फिर गुलर और एम्बापे, माय गॉड, माय गॉड भाई। अगर तुमने ओजिल और रोनाल्डो नहीं देखे है ना, तुम्हें नहीं पता ओजिल रोनाल्डो कैसे खेलते थे साथ में, देख लो ये है ओजिल और रोनाल्डो। गुलर के 6 असिस्ट है सो फार इन ला लीगा, 6 के 6 भाई एम्बापे को, 6 के 6 एम्बापे को। मतलब गुलर बोल रहा है कि मैं खेलूंगा ही नहीं, मुझे एम्बापे दे दो, मैं उसको बॉल दे दूंगा और वो स्कोर कर देगा। और उसने वॉली मारी भाई, जो वॉली मारी है, दोनों पैर हवा में थे लौंडे के, अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई, अलग। और जो वो लेफ्ट पर आज डोमिनेट करा है ना मैड्रिड ने, माय गॉड, मुझे मार्सेलो रोनाल्डो वाले दिन वापस आ गए थे कि भाई मैड्रिड की लेफ्ट जिंदा है। और इसका एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि राइट पर फ्रैंको कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब मैं फ्रैंको पे ब्लेम नहीं डालूंगा कि उसको सब आउट कर दो, बेंच कर दो, भाई यंग लौंडा है, टाइम लगेगा थोड़ा डेवलप होने में। बट लेफ्ट पूरी डोमिनेट थी, और जो गोल भी आए हैं मैड्रिड के, जितने भी गोल आए हैं सारे लेफ्ट से आए हैं। इवन ये जो बेलिंगम वाला गोल भी आया है ना, क्रॉस आया है फेडे का उधर से, बिल्कुल डायगोनल क्रॉस आया है, बेलिंगम ने जो कंट्रोल करा है, माय गॉड, माय गॉड। कौन है पेद्री भाई, कौन है पेद्री, कौन है विटीनिया, कौन है ये लोग? कोई नहीं है भाई, बेलिंगम के आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर तुमने जिदान नहीं देखा हो, मैंने पर्सनली जिदान नहीं देखा लाइव भाई, मैंने हाइलाइट्स पे देखा है जिदान को। और मतलब जो बेलिंगम कहता है ना, ये जिदान करता था, इतनी ग्रेस थी भाई जिदान में, इससे भी ज्यादा थी। बट द क्लोजेस्ट थिंग जो जिदान के है ना, वो जूड बेलिंगम है।
और बेलिंगम ने जो स्कोर करा है, और बेलिंगम और गुलर जो बिटवीन द लाइन बॉल कंट्रोल करते हैं ना भाई, जो उनका फर्स्ट टच है और उसके बाद फिर जो डिक्टेट करना प्ले को विद इन 2 और 3 सेकंड भाई गेम रीड कर देना, माय गॉड, मैं धन्य हूँ कि ऐसे मिडफील्डर्स हमारे पास है भाई। और अब एक एक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है जाबी अलोंसो से, और जो जाबी अलोंसो ने वो क्लियर भी कर दिया था इन प्रेस कॉन्फ्रेंस बिटवीन द मैच में था कि भाई विनीसियस क्यों पेनल्टी ले रहा है, विनीसियस क्यों पेनल्टी ले रहा है भाई, लेने देना है एम्बापे को यार, एम्बापे इज बेटर पेनल्टी टेकर देन यू, इट्स प्रीटी सिंपल। वो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपको शो करना है कि हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, बट भाई यार जब अगला अच्छी लेता है तो प्लीज लेने दो उसे यार, बिकॉज विनीसियस ने फिर मिस कर दी, 2 मैचेस में 2 पेनल्टीज मिस हो गई है। और मैं नहीं चाहता कि अगेंस्ट कोई बिग क्लब लाइक हम अगेंस्ट लिवरपूल खेल रहे हो या आप किसी और बड़ी टीम से खेल रहे हो और उस टाइम हम यही करें कि नहीं भाई मैंने एक पेनल्टी मार ली अब तू मारते, नहीं भाई, तू बेस्ट है तू ही मारेगा। रोनाल्डो बेस्ट था तो रोनाल्डो ही पेनल्टीज लेता था, वैसे एम्बापे बेस्ट पेनल्टी टेकर है, सो एम्बापे सारी की सारी पेनल्टीज लेगा। और फर्स्ट हाफ भाई 12-13 मैचेस हुए हैं इस सीजन में, मैड्रिड ने 13 या 14 मैचेस खेले, द बेस्ट फर्स्ट हाफ मैड्रिड हैव, द मोस्ट कंट्रोल्ड गेम सो फार जो फर्स्ट हाफ में थी यही थी। और सेकंड हाफ में जो करा है मैड्रिड ने भाई, थैंक यू, थैंक यू जाबी अलोंसो, जाबी अलोंसो ने सब्स्टिट्यूट करे, लॉन्डे अंदर लाए भाई, चांस दिया प्लेयर्स को, कामाविंगा को चांस दिया, आपके एंड्रिक को फाइनली चांस दिया भाई। बॉबी के जब रूमर जाते हैं कि उसे ओलंपिक ले जाना है, जाबी अलोंसो बोलता है ले खेल, खेल क्यों नहीं मिल रहे तेरे को मिनट, यहाँ मिल रहे मिनट, खेल क्यों जाना तेने लियोन, यहीं रह तू। सो चांस दिया भाई लड़कों को। और सेकंड हाफ में मुझे अच्छा लगा कि मैड्रिड ने टेम्पो कंट्रोल करा, मतलब एज ए मैड्रिडिस्टा मैं तो चाहता था डोमिनेट करो, प्रेस करो, तोड़ दो, खत्म कर दो, आज 10 मार दो। मैं उस मोड में बैठा था कि भाई खत्म ही कर दो ना आज, तोड़ ही दो आज, कर ही दो स्टेटमेंट विन, 6 मार दो, 7 मार दो। लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड गेम मैनेजमेंट, जाबी ने अच्छी गेम मैनेजमेंट करी, सेकंड हाफ बहुत अच्छा मैनेज करा, टेम्पो कंट्रोल करा, आपने सबायस को एकदम अंदर लाया, गुलर थोड़ा सा वो इंजर हो गया था बट ही इज फाइन नाउ, सो आपने सबायस को अंदर लाया, टेम्पो कंट्रोल करा, कामाविंगा अच्छा खेला अब, और फिर लास्ट में जो एल्वारो ने भाई गोल मारा है भाई, हमारा लेफ्ट बैक नकल बॉल मार के गोल मार सकता है भाई। और कहाँ हम लास्ट सीजन मेंडी के साथ खेल रहे होते थे भाई, मेंडी से अल्वारो, माय गॉड, मेंडी से अल्वारो इज अनदर लेवल भाई। वो मैं बोल ही नहीं सकता कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हो गया कि अभी बात से आप सीधा एडिडास पे पहुंच गए, वो उतना भाई उतना डिफरेंस है। और आई बिलीव कि एल्वारो भाई सो फार हमारे सीजन का सब वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर भाई, बहुत बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड लौंडा रहा है भाई। और आप मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट बैक में आई गेस इस टाइम पर टॉप पर नूनो मेंडेस है, बट सेकंड पे मैं अल्वारो को रखूंगा भाई बेस्ट में। वो इतना अच्छा खेल रहा है, वो इतना सॉलिड खेल रहा है भाई, पूरी टीम अच्छी खेली, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अब जाबी की हेडेक बढ़ गई भाई, जाबी का सिर फट रहा है, बिकॉज जाबी की रियल मैड्रिड जब जब अच्छा खेलती है, जाबी के सामने एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है, और इस बार भी आई है। और इस बार प्रॉब्लम दी है जाबी को हेडेक दी है फेडे वलवर्दे ने। फेडे गंदा नहीं खेल रहा है, फेडे बहुत अच्छा खेल रहा है, इश्यू ये हो गया है अब, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि फेडे राइट बैक पर लाहाम और काफू लेवल पर पहुंच गया है। आज फिर से डायगोनल असिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ फेडे वेलवर्दे सो फार इन दिस सीजन भाई, आग लगा दी थी लॉन्डे ने, इतना अच्छा खेला आज। और राइट बैक पर खेल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आता फेडे को राइट बैक पे खेलना क्यों पसंद नहीं है भाई, तू बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड बन सकता है, खेल ले राइट बैक पर, क्यों नहीं खेलना तुझे, खेल ले मेरे भाई, खेल ले यार। और मुझे लगता है ना भाई जाबी की प्रॉब्लम यही है कि अब कैसे मैनेज करेंगे, आप कैसे मैनेज करोगे, मतलब एक होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज की, फेडे अच्छा कर रहा था तो कारवाल इंजर हो गया भाई, तो कारवाल चलो एक हेडेक की गई गई कि भाई फेडे को आप स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज कारवाल नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ट्रेंट को मिडफील्ड में ले आओ, ट्रेंट को मिडफील्ड में डाल दो भाई, अलॉन्ग विद चुआमेनी, डबल पिवट खिला दो, उसको टाइम दे के मिडफील्ड में डाल दो, बिकॉज फेडे को भाई आप राइट बैक से नहीं हटा सकते हो। और अब क्वेश्चन यही है कि अगर आपने ट्रेंट को राइट बैक पे डालना है, आपको ट्रेंट को इंटीग्रेट करना है टीम में, बिकॉज करना पड़ेगा, ही इज जनरेशनल, ही इज गैलेक्टिको, उसको डालना पड़ेगा, तो भाई फिर मिडफील्ड में क्या, गुलर आग लगा रहा है, बेलिंगम भाई बेलिंगम है, फिर आपका चुआमेनी भाई अच्छा खेल रहा है, ऑफ द बेंच कामाविंगा शो कर रहा है कि भाई मैं भी स्टार्ट करना डिजर्व करता हूँ, सेबॉयस भी अच्छा खेला, बस सेबॉयस की कमी एक दो वही है कि सेबॉयस में फिजिकलिटी उतनी नहीं है, एनर्जी उतनी नहीं है। बट मैंने पहले भी बोल रखा है कि सेबॉयस आपका सेकंड हाफ प्लेयर है जो टेम्पो कंट्रोल करेगा, जैसे आज का मैच में था, आपने फर्स्ट हाफ में डोमिनेट करा, फर्स्ट हाफ में लीड ली, सेकंड हाफ में आपको टेम्पो कंट्रोल करना है, गेम शांत करनी है, आप सेबॉयस ले आओ। बट कामाविंगा, चुआमेनी, फेडे, जूड बेलिंगम और गुलर,
भाई इट्स अ हेडेक भाई, ये हेडेक है ज़ाबी के लिए कि उसको जस्ट इन केस किसी दिन फ्रंट 3 के साथ जाना हो, वो मिड 3 में किसको उतारेगा? सो बेस्ट वे फॉरवर्ड ज़ाबी के लिए यही है कि भाई 4-4-2 के साथ स्विच करियो, अगर आपको ट्रेंट को इंटीग्रेट करना होगा, बिकॉज़ इन चारों को हम नहीं निकाल सकते। विदाउट फेडे, विदाउट जूड बेलिंगम, विदाउट आर्दा गुलर, विदाउट चुआमेनी, भाई नहीं कर सकती मैड्रिड वर्क नहीं कर सकती है। और अब अगर मुझे बताना हो प्लेयर्स मतलब कौन थे भाई मैन ऑफ द मैच कौन थे? बिकॉज़ ये वन ऑफ द वो मैच रहा है ना कि जिसमें आप किसी को भी पिक कर लोगे ना, उसकी अच्छी गेम रही है। किसी को भी पिक कर लोगे। बट जो 4 प्लेयर जो स्टैंड आउट हुए हैं मेरे ओपिनियन में, आपका बेलिंगम, माय गॉड! फिर आपका आर्दा गुलर भाई नहीं सॉरी आर्दा गुलर नहीं, एम्बापे, बेलिंगम, मिलिताओ, एल्वारो भी अच्छा था यार और आपका फेडे भी अच्छा था। ये 5 सॉलिड थे रियल मैड्रिड के लिए और अब हम टॉप ऑफ ला लीगा है, मेंटेन्ड है भाई। एट द मोमेंट बार्सिलोना पर 8 पॉइंट की लीड है और समहाउ बार्सा ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो ला लीगा रैप अप हो जाएगी भाई। ला लीगा रैप अप हो जाएगी और अब जो नेक्स्ट बिग चैलेंज होने वाला है वो अगेंस्ट लिवरपूल है। लेकिन आज जो हमें दिखा ना, आज हमें दिखा ये मतलब आप बोल सकते हो मैड्रिड की बेस्ट स्टार्टिंग लाइनअप थी। लिवरपूल के अगेंस्ट भी आई गेस सेम लाइनअप होगी। मे बी फ्रैंको उधर स्टार्ट नहीं करेगा, कामाविंगा मिडफील्ड में आ जाएगा, गूलर आपका राइट विंग पर चला जाएगा। बट वो फिर प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे, वो मैं 1 या 2 दिनों में अपलोड करूँगा, सो वेट फॉर दैट। बट इट वाज़ अ सॉलिड विक्ट्री भाई, सॉलिड विक्ट्री। रियल मैड्रिड को ऐसा खेल कर देख के ना भाई, स्माइल जो होती है ना वो बत्ती सी खुल जाती है भाई। मैं स्माइल ही कर रहा हूँ जब से मैंने रात से जो मैच देखा है। ग्रेट परफॉर्मेंस यार और भाई ज़ाबी अलोंसो धन्यवाद। मैड्रिड में आने के लिए, हमारे इन बालकों को सुधारने के लिए, इनको लेसन देने के लिए, इस मैड्रिड की टीम को मॉडर्न बनाने के लिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से हटा के भाई थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, टैक्टिक्स लाने के लिए, फॉर्मेशन लाने के लिए, जो कुछ करा है भाई एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ज़ावी अलोंसो। सो यही था मेरी साइड से यार, सॉलिड सॉलिड विक्ट्री भाई। हाला माद्रिद, इनादा मास और उससे पहले डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू इन नेक्स्ट मैच जो अगेंस्ट लिवरपूल होने वाला है, शुड रियल मैड्रिड स्विच टू 4-4-2? आपको फेडे को राइट बैक पे रख के कामाविंगा को मिडफील्ड में डालना चाहिए या आपको 4-4-2 में 4-4-2 के साथ ही आपको आपके फेडे को मिड में डाल के ट्रेंट को चांस देना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक? और बताओ हू वाज़ योर मैन ऑफ द मैच? कौन था? मेरे अकॉर्डिंग इट वाज़ एल्वारो फॉर मी बिकॉज़ ही वाज़ अमेजिंग। बट बाकी भाई एम्बापे अच्छा था, बेलिंगम अच्छा था, फेडे अच्छा था, मिलिताओ भी अच्छा था। तो डू लेट मी नो हू वाज़ योर मैन ऑफ द मैच टुनाइट? सो मिलते हैं यार टिल देन हाला माद्रिद, इन अदमास एंड मुचas ग्रासियास।